दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बैकुंठ के स्वामी, सृष्टि के पालक भगवान विष्णु अपने ही धाम को छोड़कर एक असुर राजा के द्वारपाल क्यों बने? ये कहानी एक अवतार की नहीं, ये कहानी है एक वचन की, एक छल की और उस भक्ति की जिसने एक भगवान को भी बंधन में बांध लिया था। ये कहानी उस रहस्य से शुरू होती है जब माता लक्ष्मी ने अपने पति को बैकुंठ में नहीं पाया। वो बैकुंठ जहाँ आनंद की धारा बहती थी, आज वहाँ महीनों से एक सन्नाटा बस रहा था। ब्रह्मांड के स्वामी अपने सिंहासन पर नहीं थे। माता लक्ष्मी का हृदय व्याकुल था। उन्हें पता था उनके पति कहाँ हैं, लेकिन वो उन्हें लाने में असमर्थ थी। तभी नारद मुनि वीणा बजाते हुए प्रवेश करते हैं। माता लक्ष्मी को वो प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माते, आपके मुख पर ये चिंता की लकीरें। बैकुंठ में सब कुशल तो है ना? प्रभु कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। माता लक्ष्मी बोली, प्रणाम देवऋषि। कुशलता की क्या कहूँ, जिनके होने से सब कुशल होता है वही यहाँ नहीं है। मेरे स्वामी, मेरे नारायण पाताल लोक में हैं। तब देवऋषि बोले, पाताल लोक में? पर क्यों माते? वहाँ तो असुर सम्राट बलि का शासन है। प्रभु वहाँ क्या कर रहे हैं? वही तो मेरे दुख का कारण है नारद। वो राजा बलि के द्वारपाल बने हुए हैं। तब नारद बोले, क्या? ये तो असंभव है। देवों के रक्षक बलि के प्रहरी? ये कैसे हुआ माते? इस अनहोनी के पीछे की कथा क्या है? माता बोली, ये कथा शुरू होती है एक भक्त के अहंकार से, एक गुरु की चालाकी से और मेरे प्रभु के एक छल से। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस छल में एक ऐसी वस्तु का प्रयोग हुआ था जो गुरु शुक्राचार्य की बड़ी गलती बन गई। वो वस्तु क्या थी? ये कहानी उस समय की है जब धरती पर एक ऐसा राजा था जिसके दान के चर्चे देवलोक तक में थे। वो था प्रहलाद का पुत्र, असुर सम्राट बलि। बलि अपने दादा की तरह ही विष्णु भक्त था, पर उसकी भक्ति में एक सूक्ष्म अहंकार था। बलि शुक्राचार्य से बोला, गुरुदेव, मेरी तपस्या और मेरे दान ने मुझे इंद्र से भी महान बना दिया है। स्वर्ग पर मेरा अधिकार है। अब केवल एक अंतिम अश्वमेघ यज्ञ है। उसके पूर्ण होते ही मैं त्रिलोक का स्वामी बन जाऊंगा। तब शुक्राचार्य बोले, बलि, तुम्हारी शक्तियां असीमित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर याद रखना, देवता छल करने में माहिर हैं और तुम्हारे दादा को स्वयं नारायण का वरदान प्राप्त था कि वो तुम्हारे वंश का विनाश नहीं करेंगे, लेकिन वो छल से तुम्हें रोक सकते हैं। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। बलि बोला, आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं गुरुदेव। अगर स्वयं नारायण भी मेरे सामने याचक बनकर आ जाएं, तो उन्हें भी मैं खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। मेरा वचन ही मेरा धर्म है। यज्ञ की तैयारी शुरू कीजिए। बलि जब वो विशाल यज्ञ कर रहा था, उसी समय दरबार में एक छोटा सा ब्राह्मण आया, जो कि विष्णु का 5वां अवतार था। तभी सैनिक ने आकर राजा बलि से कहा, महाराज, एक अद्भुत ब्राह्मण आया है और वो आपसे भिक्षा लेने आए हैं। उनका तेज देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वयं सूर्य भगवान धरती पर उतर आए हैं। तब राजा बलि बोले, मेरे यज्ञ के समय आया याचक, ये तो मेरे लिए बहुत शुभ है। उसे सम्मान के साथ अंदर लाओ। वामन रूप में ब्राह्मण धीरे धीरे बलि के सिंहासन के पास आते हैं। उनके एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में पीतल का कमंडल। राजा बलि बोले, हे ब्राह्मण कुमार,
तुम्हारा इस यज्ञ में स्वागत है। मैं प्रहलाद का पुत्र दानवीर बलि आपका अभिनंदन करता हूँ। मांगिए, आपको क्या चाहिए? सोना, चांदी, हाथी, घोड़े या फिर गांव? आज आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। तब वामन भगवान बोले, राजा, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मुझे धन दौलत का कोई भी लोभ नहीं। मुझे तो बस अपनी साधना के लिए 3 पग भूमि चाहिए, जिसे राजा बलि बोले, 3 पग भूमि, और वो भी इन नंगे पैरों से? हे बालक, तुम तो मेरे दान का उपहास कर रहे हो। मैं तुम्हें पूरी पृथ्वी दान कर सकता हूँ। कुछ ऐसा मांगो जो राजा बलि की शान के लायक हो। तब वामन भगवान बोले, राजन, संतोष में ही सच्चा धन है। अधिक लालसा तो कभी समाप्त नहीं होती। मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। अब अपने वचन से पीछे मत हटिए। तब शुक्राचार्य बोले, बलि, रुक जाओ, मेरी बात मानो। ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं विष्णु है। छल करने आए हैं। ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। इन्हें कुछ भी दान करने का संकल्प मत लो। तब राजा बलि बोले, गुरुदेव, अगर ये स्वयं भगवान विष्णु हैं, तो ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज भगवान मुझसे मांगने आए हैं। और वचन देकर पीछे हटना ये बलि का धर्म नहीं। जब बलि के संकल्प लेने का समय आया तो शुक्राचार्य ने सोचा, अरे, ये बलि तो वचन दे बैठा, अब सब खत्म हो जाएगा। रोकना होगा इसे। क्यों ना मैं इस जल के कमंडल में छिप जाऊं? अगर जल बाहर नहीं निकलेगा तो इसका संकल्प पूरा नहीं होगा। मुझे ही रोकना होगा इसे। शुक्राचार्य अपनी माया से सूक्ष्म रूप बनाकर जल के पात्र की नली में जाकर बैठ गए, ताकि जल बाहर ना आ सके। राजा बलि बोले, अरे, जल क्यों नहीं निकल रहा? वामन भगवान सब समझ रहे थे। तभी वामन मुस्कुराए और उन्होंने सूखी नुकीली कुश घास का एक तिनका उठाया और मुस्कुराते हुए उसे पात्र की नली में डाल दिया। कुशा की नोक सीधे शुक्राचार्य की एक आंख में जा लगी और वो पीड़ा से छटपटाते हुए बाहर निकले। उनकी एक आंख हमेशा के लिए नष्ट हो गई। इसके बाद बलि ने अपना संकल्प पूरा किया और जैसे ही शब्द उसके मुख से निकले, इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। उस छोटे से ब्राह्मण का शरीर अब पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा था। वो वामन नहीं बल्कि नारायण थे। उन्होंने अपना पहला कदम उठाया और एक पग में समस्त भूमि लोक नप गया। उन्होंने अब अपना दूसरा कदम उठाया और दूसरे पग में समस्त देवलोक और ब्रह्मलोक नप गया। विराट भगवान अब बलि की ओर देखते हैं। बलि, तुम्हारे दान में मैंने 2 पगों में समस्त भूमि और आकाश नाप लिए। अब बताओ, अपना वचन पूरा करने के लिए मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि के चेहरे से अहंकार का नकाब उतर चुका था। वो घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़ लिए। बलि बोला, प्रभु, आपने मुझसे मेरा राज्य छीना, स्वर्ग छीना, पर आप मेरी भक्ति नहीं छीन सके। ये शरीर नश्वर है। अगर कुछ बचता है तो वो है मेरा अहंकार। प्रभु, तीसरा पग मेरे इस अहंकार से भरे हुए मस्तक पर रखिए और मुझे मुक्त कर दीजिए। नारायण की भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें प्रेम और स्मरण हो। तब भगवान अपने नारायण रूप में बलि को दर्शन देते हैं। बलि भगवान विष्णु से बोला, प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, लोक, यश और कृपा, लेकिन मैं अब आपके दर्शन कैसे करूँगा? मैं चाहता हूँ कि मैं हर रोज आपके दर्शन कर सकूँ। कृपया मुझे इस आशीर्वाद से
वंचित ना करें। भगवान विष्णु ने उसकी विनती स्वीकार कर ली। मैं स्वयं पाताल लोक में निवास करूंगा, तुम्हारे द्वारपाल के रूप में, जिससे तुम रोज मेरे दर्शन कर सको। और इस तरह एक भक्त के वचन ने स्वयं भगवान को भी बांध दिया। उसके बाद माता लक्ष्मी ने नारद जी से पूछा, देवऋषि, क्या मेरे स्वामी को वापिस लाने का कोई मार्ग नहीं है? क्या वो हमेशा के लिए एक प्रहरी बने रहेंगे? तब देवऋषि बोले, मार्ग है माते, हर बंधन को काटने का एक सूत्र होता है, पर इसके लिए आपको उस राजा के पास जाना होगा जिसने आपके पति को प्रहरी बनाया है, पर एक देवी के रूप में नहीं, बल्कि एक बहन के रूप में। माता लक्ष्मी की आंखों में एक नई आशा की किरण चमक उठती है। माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का वेश धरा और वो राजा बलि के पास पहुंच गई। राजा बलि बोले, देवी, आप कौन हैं और इस तरह विलाप क्यों कर रही हैं? तब माता लक्ष्मी बोली, राजन, मैं बहुत अभागन हूँ। आज रक्षाबंधन का पवित्र दिन है, पर मेरा कोई भाई नहीं है जिसकी कलाई पर मैं ये राखी बांध सकूं। तब राजा बलि बोले, बहन, आज से मुझे तुम अपना भाई समझो। लाओ, मेरी कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांध दो। उसके बाद माता लक्ष्मी ने रेशम के धागों से बनी एक सुंदर राखी राजा बलि की कलाई पर बांध दी। तब राजा बलि बोले, बहन, मांगो, तुम्हें उपहार में क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर करूंगा। तब माता लक्ष्मी बोली, भैया, मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। तब राजा बलि बोले, ये कैसी लीला है प्रभु, जिनका मैं पाताल के द्वार पर प्रतिदिन दर्शन करता हूँ, जिन्हें एक भक्त की तरह निहारता हूँ। आज उन्हीं के लिए आप एक बहन बनकर मेरे समक्ष खड़ी हैं। मेरा धर्म क्या कहता है? एक भक्त का समर्पण या फिर एक भाई का वचन? एक पल की शांति के बाद बलि के चेहरे पर मंद सी मुस्कान आती है और वो हाथ जोड़ देते हैं और कहते हैं, नहीं, एक राजा बलि हार सकता है, पर एक भाई नहीं। माते, आपने मुझे भाई बनाकर धन्य कर दिया। आपका पति आपका है, आप प्रभु को अपने साथ ले जा सकती हैं। तब भगवान विष्णु बोले, राजा बलि, आज श्रवण मास की ये पूर्णिमा इतिहास में रक्षाबंधन के नाम से जानी जाएगी। ये त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम और वचन का प्रतीक बनेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।